नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं आरती वर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फतेहपुर में। जी हाँ, आपको बता दें चुनावी दौर है और सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव छोटा हो या बड़ा, चुनाव में मेहनत, लगन और सामने वाले की ईमानदारी देखी जाती है। आपको बता दें मेरे साथ मौजूद है अमरजीत जी, जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद के लिए उम्मीदवार हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या क्या क्षेत्र में ऐसी समस्याएं हैं जो ये ठीक करने वाले हैं, और अब इनसे हम बात करेंगे कि क्या नई समस्याएं जो इन्होंने देखी होंगी भ्रमण के दौरान, क्या क्या नई सामने आई हैं और किन पर ये मुख्य तौर पर कार्य करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आप उम्मीदवार हैं और अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या क्या आपने क्षेत्र में ऐसी समस्याएं देखी हैं जिन पर आप कार्य करेंगे? जी, धन्यवाद राजेंद्र वर्मा जी, और धन्यवाद आपका आरती वर्मा जी। आप इस त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव हैं इसमें आप यहाँ पहुँचे हैं, तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पूर्व सैनिक अमरजीत सिंह ग्राम पंचायत जीवनवाला का रहने वाला हूँ। निवास स्थान मेरा फतेहपुर में है और मैं यहाँ से बीडीसी के लिए प्रत्याशी हूँ ग्राम पंचायत जीवनवाला और माजरी ग्रांट में वार्ड नंबर 14 और 15 से। तो देखिए, मैं पिछले 5 साल पहले रिटायरमेंट आया था, तो मैं बंगाल इंजीनियर से रिटायर हूँ हवलदार रैंक से। तो हमने देखो सेना के अंदर भी बहुत लगन के साथ और बहुत ही प्राथमिकता के साथ हर काम को एक अच्छे तरीके से किया है, बिल्कुल एकदम प्रायोरिटी पे। जब भी हमारे को सेना के अधिकारियों ने किसी भी काम के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो हमने उसको बड़ी ही मेहनत के साथ और दिल के साथ एक देश का एक नागरिक होने के साथ उसका पालन किया है। तो इस बार जो है मैं यहाँ से बीडीसी के लिए प्रत्याशी हूँ ग्राम पंचायत जीवनवाला से। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो पिछले कार्यकाल में ग्राम पंचायत जीवनवाला में नहीं हो पाई हैं, जैसे कि उसमें चाहे सड़क हो या नालियां हो यहाँ पर, या फिर कोई एक खेल का मैदान हो। ये आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि इससे पहले यहाँ पर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसे किसी ने भी इस काम के लिए इसको प्राथमिकता से लिया हो या इसके लिए कहीं आगे कोई ठोस कदम उठाया हो सरकार के सामने। हालांकि केंद्र सरकार या भारत सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत के उस पर आती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है जो ग्राम पंचायत से जो जनप्रतिनिधि होता है कि वो इन योजनाओं को धरातल पर लेके आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले तो हमारी ये प्राथमिकता है कि जितनी भी योजनाएं आपकी ग्राम पंचायत, आपके ब्लॉक के थ्रू आई हैं, तो वो जन जन तक ये सुविधाएं, ये योजनाएं पहुंचनी चाहिए। जी सर, आपकी ग्राम पंचायत में लगभग कितने वोटर्स हैं? हमारी जो ये ग्राम पंचायत जीवनवाला है, इसमें वोटर हैं 2400, अराउंड 2400 साढ़े 2400 के आसपास। और माजरी ग्रांट के जो 2 वार्ड हैं 14 व 15, उनमें दोनों में मिलाकर के 1500 वार्ड हैं। तो ये टोटल जो हमारे यहाँ पे जो वोटर हैं ये 3950 या 4000 के आसपास हैं। आप जा रहे हो, कन्विंसिंग कर रहे हो, डोर टू डोर मिलकर आ रहे हो, किस तरह का जनता द्वारा प्यार और फीडबैक आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूर्व सैनिक हूँ, तो सेना का सम्मान जो है वो हर क्षेत्र में किया जाता है। और जो मुझे ये इस समय ये बीडीसी प्रत्याशी के रूप में मैंने जो ये कदम उठाया है, तो इसमें जनता का जो प्यार है बहुत ही भरपूर प्यार मिल रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो नौजवान हो या बूढ़े बुजुर्ग हों या मेरे साथ के युवा साथी हैं। तो इतना प्यार मिल रहा है सभी क्षेत्र से मुझे। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों का आपके चैनल के थ्रू धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना मुझे वो आश्वासन दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। सभी क्षेत्रवासियों का मैं आपके चैनल के थ्रू धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आप पूर्व सैनिक रहे हैं और आपने बताया कि आपने ड्यूटी के प्रति जितने भी कर्तव्य थे सभी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। तो वही मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने पूर्ण रूप से अपने अच्छे कार्य को किया है अपने ड्यूटी के दौरान, तो वहीं मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आप देख रहे हैं कि नशा जो है चरम सीमा पर है, क्षेत्र में हर एक छोटे छोटे नुक्कड़ पर बिकता हुआ नजर आता है, घर घर में नशा पैर पसारता जा रहा है, जिसके चलते अभिभावक बहुत परेशान रहते हैं, अन्य सदस्य परिवार के बहुत परेशान रहते हैं। जो ये वायरस है, अगर आप जीत कर आते हैं
तो किस तरह से युवाओं के लिए कार्य करेंगे, जो नाबालिग इसकी ओर आकर्षित होते जा रहे हैं उनको किस तरह से दूर करेंगे, बच्चों को, युवाओं को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे और नशे पर प्रतिबंध लगाएंगे? जी आरती वर्मा जी, जब हमारी बात शुरू हुई थी तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक बात कही थी कि यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं तो किसी ने भी यहाँ पर खेल के मैदान का किसी ने भी प्रस्ताव आगे नहीं रखा है। क्योंकि अगर हम अपनी जो नौजवान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इनको अगर हमने नशे से मुक्त रखना है तो उनके लिए हमारे को अल्टरनेट कोई ना कोई ऐसा हमारे को एक माहौल तैयार करना है जिससे कि युवा हमारे उस तरफ ना जा करके एक हमारे देश के लिए खेल के मैदान में आएँ और अलग अलग क्षेत्र में जाके वो अपना नाम कमाएं। इससे हमारे ग्राम समाज में एक अच्छी खुशी की लहर आएगी और सभी के लिए बेहतर होगा। नौजवान बच्चे हमारे अच्छे पढ़ाई लिखाई करके, अच्छे डिग्रियां करके अच्छे नौकरियों पे जाएंगे। साथ ही जो बच्चों का जिनका खेल के प्रति बहुत प्यार है, अच्छी भावना के साथ है, तो उनको कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई स्टैंड मिलेगा और वो एक अच्छे स्तर पे जाएंगे, राज्य लेवल पे हो या फिर एक नेशनल लेवल पे हो। सर, देखा जाता है कि महिलाओं को सर्वप्रथम दर्जा दिया जाता है, हर मैदान में महिला देखने को मिलती है, चाहे वो प्राइवेट कोई संस्थान हो या सरकारी, हर फील्ड में महिला सबसे आगे है। तो मैं वही चाहूँगी कि महिलाओं के लिए किस तरह की आप योजनाएं लाएंगे, महिलाओं को रोजगार से कैसे जोड़ेंगे? जी, ये आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल किया है कि महिलाओं को किस तरीके से रोज़गार देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर क्षेत्र के अंदर जो विकास हो रहा है वो हर जगह मतलब एक जितनी भी योजनाएं आती हैं वो जन जन तक, पहले तो जनप्रतिनिधि के नाते उन जितनी भी योजनाएं हैं उनको हमारे को घर घर तक पहुंचाना होगा। उसमें कई एक कोर्सेज आते हैं जो हमारे एक सामुदायिक एक केंद्र बने हुए हैं हर ग्राम पंचायत के अंदर। तो वहाँ पर जनप्रतिनिधि को चाहिए कि एक वहाँ पर एक ऐसा एक ट्रेड जिसको बोलते हैं ट्रेड ट्रेनिंग बोलते हैं, तो उसके द्वारा वहाँ पे एक हमारे को एक ऐसा ट्रेनर लाना चाहिए, चाहे महिला के रूप में हो या पुरुष के रूप में हो। तो वहाँ पर अगर एक ट्रेनर रख देंगे जैसे सिलाई के तौर पे, कढ़ाई के तौर पे या और भी कई एक ऐसे हमारे कार्य हैं जो महिलाओं को हम प्राथमिकता दे सकते हैं उसमें, तो उसके लिए हमारे को कदम उठाना होगा, उसके लिए हमारे को जागरूक होना पड़ेगा। सर, आप पूर्व सैनिक रहे हैं और सैनिक की मैं नहीं मानती कि कोई कास्ट होगी, क्योंकि वो सभी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, देश को पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। तो वही, लेकिन आज के दौर में कुछ लोग इस तरह की मानसिकता रखे हुए हैं कि कास्ट को देखकर वोटिंग करते हैं, कोई हमारी कास्ट का होगा तो ही हम वोट करेंगे, या कोई पर्टिकुलर कास्ट का होगा या किसी और कास्ट का होगा। तो आज जो जाति धर्म भेद को देखकर वोट करते हैं आज के दौर में भी। हालांकि डेवलपमेंट हो गया है, चेंजेस बहुत आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है अपनी मानसिकता बनाए हुए हैं जो कि कास्ट को देख करके वोट करते हैं। तो जो ऐसी मानसिकताएं रखते हैं, ऐसी धारणा रखते हैं जो कास्ट को देखकर वोट करते हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बंगाल इंजीनियर में लगभग 20 साल नौकरी करी है और सेना के अंदर हमने जितना समय मैंने बिताया है उसमें कभी भी धर्म के नाम पे कोई ऐसी बातचीत नहीं होती है। इवन यहाँ तक कि हमने एक ही थाली के अंदर खाना खाया है, चाहे उसमें कोई किसी भी धर्म का हो। तो ये इन बातों से हमें बहुत ही दूर रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो। ये भाईचारा हमें इसी तरीके से आपस में इसको ऐसे बनाए रखना है, धर्म और जाति के पीछे नहीं रहना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ अपने क्षेत्रवासियों को कि हम सब ने मिलकर एक होकर रहना है। धर्म और जाति के ऐसे किसी भी उसके अंदर हमने नहीं उलझना है, क्योंकि फौज के अंदर भी हमने नौकरी करी है तो वहाँ पर भी मंदिर गुरुद्वारा एक बराबर में होते हैं, सर्वधर्म स्थल लिखा रहता है उसके ऊपर। एक डे ऐसा होता है मंगलवार का, तो उसमें सभी धर्म के लोग मंदिर में मत्था टेकते हैं। तो एक उसमें ऐसा होता है कि सभी गुरुद्वारा में मत्था टेकते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि सभी जाके मस्जिद और चर्च में मत्था टेकते हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, हम सबको आपस में मिलजुल कर एक होकर रहना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि आप जीतते हैं तो जनता के लिए समर्पित रहेंगे, विकास कार्य करेंगे, और जो भी कार्य करेंगे जनता के हित के लिए ही किया जाएगा। जी बिल्कुल। अगर क्षेत्र की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया, और बहुत ही भरपूर जनता मुझे प्यार दे भी रही है, तो इसमें मैं पूर्ण रूप से जनता को समर्पित रहूँगा और पूर्ण रूप से मैं जनता की सेवा में तत्पश्चात बिल्कुल एकदम 24 घंटे मैं उनके लिए हाजिर रहूँगा। जब कभी किसी को भी कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी तरीके की सहायता या हेल्प हो, मैं आधी रात को भी अगर मुझे कोई कॉल करेगा तो मैं जन जन तक
पहुंचने की कोशिश करूंगा और जनता के साथ इसी प्रकार से जिस तरीके से मेरा पहला व्यवहार रहा है मैं इसी तरीके से अपना व्यवहार बनाए रखूंगा और जनता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहूंगा। सर मैं चाहूंगी कि लास्ट में आप जनता से अपील करें वोट्स के लिए और अपना चुनाव निशान बताकर लोगों को आश्वासन दें। मैं सभी ग्राम पंचायत जीवनवाला और माजरी ग्रांट वार्ड नंबर 14 व 15 से अपील करता हूं कि मैं बीडीसी उम्मीदवार आपके क्षेत्र से प्रत्याशी हूं। मेरा चुनाव चिन्ह अनार है जो कि मेरे बैलेट पेपर पे पहले नंबर पे है। तो सभी क्षेत्रवासियों से मैं ये अपील करता हूं कि जिस प्रकार ये पहले नंबर पे मेरा चुनाव चिन्ह है आपने इसी तरीके से मुझे भरपूर प्यार और सहयोग और समर्थन करना है। मुझे पहले नंबर पे ही रखना है। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।